G20 का शिखर सम्मेलन हिंदुस्तान से ब्राजील पहुंच चुका है। बीते एक साल भारत का कद बढ़ता ही गया है। ब्रिक्स हो या G20, जब दुनिया के सभी नेता एक मंच पर एक साथ फोटोशूट के लिए आते हैं तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा उस कतार में सबसे आगे दिखते हैं। ये पोजीशन महज पीएम मोदी के पद का गवाह नहीं है, बल्कि दुनिया में हिंदुस्तान के हद का भी गवाह है। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में जब दुनिया के सबसे बड़े देश G20 की बैठक में शामिल हुए तो भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हिंदुस्तान ही था। भारत लीडर की भूमिका में था। G20 की बैठक से दुनिया के लिए कई संदेश दिए। गरीबी, भूखमरी से लेकर युद्ध के समाधान पर भी बड़ी चर्चा हुई। बैठक में क्या कुछ निकल कर आया वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस बैठक के इतर पीएम मोदी की उन मुलाकातों और उनसे निकली बातों पर नजर डाल लेते हैं जो उनकी विश्व के नेताओं के साथ हुई। पीएम मोदी और विश्व के कई बड़े नेताओं के साथ बड़ी बैठक हुई जिसमें सभी देशों ने एक सुर में भारत के साथ काम करने, व्यापार करने, रिश्तों को मजबूत करने की बात कही। भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर नए सिरे से बात होगी। भारत मैनचेस्टर और बेलफास्ट में 2 वाणिज्य दूतावास खोलेगा। मोदी ने पेरिस ओलंपिक को सफल बनाने की तारीफ की। द्विपक्षीय साझेदारी और मजबूती लाने पर चर्चा। इंडोनेशिया ने मोदी से डॉक्टर्स भेजने को कहा। व्यापार, इन्वेस्टमेंट, सुरक्षा, रक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य पर बातचीत। आर्कटिक नीति, भारत नॉर्वे संबंध और मजबूत। रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी पर बात। आर्थिक संबंधों पर ज्यादा मजबूती। रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन में सहयोग देने पर चर्चा। ब्राजील से एक और तस्वीर सामने आई जिसमें पीएम मोदी और बाइडेन की अनौपचारिक बातचीत भी हुई। पीएम मोदी का बड़ा फोकस भूखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता और सरकार के कामकाज में सुधार पर रहा, क्योंकि G20 समिट के पहले सेशन का मुद्दा भी यही था। पीएम ने साफ कहा कि ब्राजील ने अपनी अध्यक्षता में नई दिल्ली समिट में किए गए फैसलों को आगे बढ़ाया है, जिसका असर आने वाले दिनों में दुनिया में जरूर दिखेगा। G20 बैठक में दुनिया से भूखमरी और गरीबी मिटाने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा तो हुई ही, लेकिन मेजबान ब्राजील द्वारा की गई पहल ने हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने UNSC को लेकर भारत के पक्ष में बड़ा बयान दिया है। G20 सोशल के एक सत्र में लूला डी सिल्वा ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाए जाने की मांग की है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने भारत के लिए बड़ी मांग की है। संयुक्त राष्ट्र में बड़े सुधार का लूला ने किया आह्वान। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जगह देने की मांग। सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग भारत हमेशा से उठाता रहा है और भारत की उस मांग को ब्राजील ने भी तवज्जो दी है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने 2 टूक में कहा कि ये सही समय है कि भारत को UNSC का मेंबर बनाएं। दरअसल जब UNSC का गठन हुआ तो इसमें केवल 56 सदस्य थे, आज 196 देश हैं। ब्राजील ने सवाल किया कि आज अफ्रीकी महाद्वीप सुरक्षा परिषद में कहां है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लैटिन अमेरिकी देशों का प्रतिनिधित्व कहां है? एशिया कहां है? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, भारत कहां है? ये आवाज G20 से उठी है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में भारत को इसका लाभ मिल सकता है। G20 के शिखर सम्मेलन के बाद पीएम मोदी गुयाना के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी का गुयाना दौरा भी कई मायनों में खास है, क्योंकि 56 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री गुयाना की यात्रा पर जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि गुयाना की आबादी के 40% भारतीय मूल के हैं। यहाँ की जो जनता है, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ 40% जनता जो है वो भारतीय मूल की है। वो सभी भारत को मातृभूमि के तौर पे देखते हैं। उनके आज भी भारत के प्रति बहुत उनका लगाव है और भारत की संस्कृति, हमारी कला, इन सभी से उन्हें बहुत जुड़ाव है। तो उन सब के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका है जब भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके देश आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि सभी और हमारी जो जनता है यहाँ की, उनमें हर्षोल्लास है। वो बड़ी ही उत्सुकता से मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं। गुयाना की कुल आबादी 8 लाख है। गुयाना की 40% आबादी भारतीय मूल की है, जिसमें 30% हिंदू हैं। 56 साल बाद कोई भारतीय पीएम गुयाना जा रहा है। गुयाना में साल
1838 से भारतीय रह रहे हैं। गिरमिटिया मजदूर के रूप में पहुंचे थे भारतीय। बीते कुछ समय में गुयाना को दुनिया का नया सऊदी अरब बताया जा रहा है। दरअसल गुयाना ने तेल और गैस के विशाल भंडार की खोज की है। गुयाना तेल और गैस की प्रमुख खोज के साथ आर्थिक और विकासात्मक परिवर्तन के भी शिखर पर है। भारत को हाइड्रोकार्बन सहित कई क्षेत्रों में उनके साथ साझेदारी की उम्मीद है। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रक्षा के क्षेत्रों में भी गुयाना दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और हमारे पास कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां गुयाना और भारत मजबूत साझेदार बन सकते हैं। इस यात्रा से गुयाना के साथ रक्षा निर्यात पर बड़ा फोकस हो सकता है। रक्षा निर्यात पर दोनों देशों का बड़ा फोकस। भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता। स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल पहुंच, कनेक्टिविटी, कौशल, क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी और नवाचार, शिक्षा विशेष रूप से स्टेम और उच्च शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा की पहचान होगी। कैरिकॉम देश ग्लोबल साउथ का मजबूत भागीदार। 1968 के बाद भारतीय पीएम की पहली यात्रा। पीएम मोदी गुयाना की संसद को संबोधित करेंगे। हेल्थ कनेक्टिविटी, नवीकरणीय ऊर्जा, पानी में साझेदारी। 2023-24 में $106 मिलियन का द्विपक्षीय व्यापार। भारत ने गुयाना को 2 डैनियर विमान दिए। गुयाना अधिकारी भारत में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल। साइबर सुरक्षा में भारत गुयाना कैरिकॉम का प्रशिक्षण। गुयाना में जितने भारतीय उस हिसाब से हिंदी भाषी लोगों का मिलना तो आम बात है, पर दिलचस्प ये है कि भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोग भी बहुत हैं। पीएम मोदी 14 कैरेबियन देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन भी करेंगे। पीएम मोदी गुयाना के संसद को भी संबोधित करेंगे, साथ ही वहां भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, उनके साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होगी, चर्चा होगी, कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। उसके अलावा आदरणीय मोदी जी यहाँ के करीबियन जो देश हैं, 14 करीबियन देश, उनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इनके साथ मिलकर दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन करेंगे, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा आदरणीय प्रधानमंत्री जी गयाना की संसद को भी संबोधित करेंगे और यहाँ पे एक जो भारतीय समुदाय है उस समुदाय को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। पूरी दुनिया की निगाहें यहाँ पर मौजूद कच्चे तेल के अकूत भंडार पर भी हैं। कुछ खबरों को आधार माने तो आने वाले समय में गुयाना संसार के 10 सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में शामिल हो सकता है। गुयाना के पास तेल का अकूत भंडार, अनुमानित 8 अरब बैरल कच्चे तेल का भंडार। भारत अनूठे इतिहास का लाभ उठाने को लेकर आगे बढ़ रहा है। जिस देश की 40% आबादी भारतीय मूल की हो, वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली भी भारतीय मूल के हों, तो मौका भी है, दस्तूर भी है और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने की जरूरत भी है।